बहू कितना लेट काम करती है, अभी तक झाड़ू नहीं लगाई है। जल्दी जल्दी खाना बना, मुझे भूख लग रही है। भाभी आप ये छोड़ो, मैं कर लूंगी, आप खाना बना लो। माँ, भाभी की प्रेगनेंसी को 2 महीने रह गए हैं और आए दिन उनकी तबीयत भी खराब रहती है। आप नौकरानी लगा लो ना। चुप कर, तू कुछ नहीं जानती। मैं जानती, सब उसका सिखाया हुआ है। भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, आप ये सब छोड़ो, आराम करो जाके। पर नेहा माँ जी। भाभी माँ को मैं समझा लूंगी, आप जाओ। लो भाभी आप ये खाओ। और आपके सिर में दर्द हो रहा है ना, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। अरे नेहा, तुम्हें इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं भाभी। हाँ सही कह रही, तुझे नौकरानी बनने की क्या जरूरत है? ला इधर दे, तुझे क्या जरूरत है सब्जी देने की? माँ, भाभी इस घर की बहू है और मैं इस घर की बेटी, और मैं भी कल किसी घर की बहू बनूंगी। मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ सिर्फ भाभी होंगी। माँ, आप एक औरत हो के दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही हो। और माँ, आप भाभी का दर्द एक सास बनकर नहीं, एक औरत बन के महसूस करो, तो शायद आपको मुझसे ज्यादा तकलीफ होगी। ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया। नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी? मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की। मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप? चाची चाची, जब आपका बाबू होगा तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है, तो जब बाबू होगा ना तो तुम उनके साथ बहुत खेलना। अभी तुम जाओ खेलो। माँ जी, अगर मुझे लड़की हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। दीदी का लड़का और मेरी लड़की, दोनों भाई बहन मिलके खूब खेलते हैं। खबरदार जो बहू जो इस घर में बेटे लाने की बात की, तो बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया था, तू भी बेटा ही पैदा करेगी। क्यों माँ जी, इस लड़की में बुराई क्या है? क्योंकि बहू बेटियां घर की वंश नहीं बढ़ाती है, बेटा ही घर का वंश बढ़ाता है। माना माँ जी, वंश को बढ़ाने वाले लड़के होते हैं, लेकिन उन लड़कों को पैदा करने वाली एक बेटियां ही होती है। तुझे ही पता है बेटियों की शादी में कितना खर्च होता है? वो सब मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बेटियां अपना नसीब खुद बना के आती हैं। बस इसे ही बोल रही है, जब पैदा करेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे। बहू ये देख, ये कैसे लग रहे हैं? मैंने गुड़िया के लिए लिए। वाह माँ जी, ये कंगन तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। पर माँ जी, आपको नहीं लगता ये कंगन मेरे हाथ में कितने सुंदर लगेंगे? ये देखो। ठीक है बहू, ये तुझे अच्छा लग रहा है तो तू ही रख ले। ठीक है माँ जी। बहू, जी माँ जी। बहू मैं मार्केट जा रही हूँ, गुड़िया के लिए कुछ कपड़े लेने। तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं ले आऊंगी। नहीं माँ जी, अभी मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बहू, मैं होके आती हूँ। ठीक है। बहू। हाँ माँ जी। बहू ये देख, ये साड़ी मैं गुड़िया के लिए लेके आई हूँ, कैसी लग रही है? वाह माँ जी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। ये साड़ी मैं रख लूँ क्या? आप गुड़िया दीदी के लिए कोई और साड़ी ले आना। ठीक है बहू, ये तू रख ले। ठीक है। बहू। जी माँ जी। बहू, आज खाना थोड़ा बढ़ा लेना, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। परेशान करके रख दिया इस बुढ़िया ने, रोज कोई ना कोई इनका मेहमान ही आया करता है। आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी ताकि इनके मेहमानों के सामने इनकी बेइज्जती हो जाए। अरे दीदी आ गई आप? आइए बैठिए। और बहन, घर पे सब बढ़िया है? हाँ दीदी, सब बढ़िया है। बहू पानी ले आ, मेहमान आ गए हैं। जी माँ जी, आई। अरे मम्मी आप यहाँ बिना बताए? बहू, मैंने तुझको सुबह बताया तो था कि मेहमान आ रहे हैं। लेकिन माँ जी, आपने ये नहीं बताया था कि मेरी मम्मी आ रही है। बेटा, हम दोनों मिलके तुमको सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुझको नहीं बताया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती थी कि मेहमानों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाए, इसीलिए मैंने आज खाना ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं बहू, तेरी माँ सफर करके आई है, देर मत कर, जा खाना बना ले। ठीक है माँ जी।